क्या सच में आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर आईपीएल में बैन लगने वाला है? क्या आरसीबी अब हमें आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेगी? क्या विराट कोहली अब आरसीबी के लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे? क्या ये आखिरी ट्रॉफी थी विराट कोहली की आरसीबी के लिए? और आखिर आरसीबी पर बैन क्यों लगने वाला है? क्यों आरसीबी आईपीएल से बैन हो जाएगी? और इस खबर में कितनी सच्चाई है? और क्या सच में बीसीसीआई आरसीबी को बैन करने की तैयारी कर रहा है? तो आखिर ये सारा माजरा क्या है, ये तो आपको पता ही है। आपको पता ही है कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में एक इवेंट रखा था। ये इवेंट जो है जीत की खुशी में था, लेकिन क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गई थी और जिसमें 11 लोगों की मौत और कई लोग जो है वो घायल हो गए थे, तो उसके बाद लोगों ने सीधा आरसीबी और विराट कोहली तक को ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि इनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, इस पर केस दर्ज हुआ और काफी कुछ जो है इसके बारे में मीडिया में चला। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आरसीबी पर बैन लगने वाला है। क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो सबसे पहले अभी तक देख लेते हैं कि आखिर इस मामले में अब तक हुआ क्या क्या है। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और एफआईआर जो दर्ज हुई है वो आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट और साथ ही कर्नाटक क्रिकेट स्टेट एसोसिएशन के खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरसीबी के जो मार्केटिंग हेड हैं निखिल सोसाले, उनको जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ साथ कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के जो 2 अधिकारी हैं, जिनमें सेक्रेटरी ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कई जो पीड़ित हैं परिवार हैं वो अदालत जा चुके हैं, अदालत में केस कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और साथ ही साथ उन्हें मुआवजा भी मिले। यानी कि इस मामले ने काफी तूल पकड़ दिया है और अब जो है बीसीसीआई पर भी पूरा प्रेशर आ चुका है कि वो भी आरसीबी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करे। कई लोग तो डायरेक्ट विराट कोहली के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उनका मानना है कि विराट कोहली भी सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है और बीसीसीआई ने अब इस पर क्या कहा है? सबसे पहले आपको बीसीसीआई का बयान भी सुना देते हैं कि बीसीसीआई ने आखिर इस पूरे मामले पर क्या कहा है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवाजीत सैकिया ने कहा है कि ये परेड आरसीबी का निजी कार्यक्रम था, बीसीसीआई ने इसे आयोजित नहीं किया था, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन किसी भी स्तर पर बीसीसीआई को कुछ करना होगा तो हम चुप नहीं रह सकते। जी हाँ, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि हम चुप नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं यहीं से वो बात सामने आई कि जो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है उस पर आईपीएल में बैन लग सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई ने आगे और क्या कहा है? बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने कहा है कि भले ही ये आरसीबी का निजी मामला था, लेकिन बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए जिम्मेदार है और इसलिए हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जी हाँ, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो कुछ न कुछ ऐसी कार्रवाई जरूर करेंगे कि ताकि फ्यूचर में आगे ऐसी घटनाएं ना हो और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि बीसीसीआई जो है वो आरसीबी को बैन कर सकता है ताकि और जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको एक सबक मिल सके। लेकिन अब आगे ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में जो आरसीबी है वो इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर अगर मसला देखें तो मसला है डायरेक्ट सिक्योरिटी का। और अगर तो आरसीबी ने जो स्टेट है उसको इन्फॉर्म नहीं किया था कि भाई हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो फिर तो इसमें आरसीबी की गलती है। लेकिन अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने इवेंट कराया है उन्होंने ऐसी गलती की होगी। उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्म तो किया होगा स्टेट को कि भाई हम ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं, लोग आएंगे तो आप सिक्योरिटी के जो प्रबंध हैं वो कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं आरसीबी पर बैन लगने की कोई संभावना जो है वो नहीं दिखती है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि जब चेन्नई और राजस्थान की टीम को जो है वो आईपीएल से बैन कर दिया था, लेकिन तब उन पर जो है वो फिक्सिंग का मामला जो है वो साबित हो चुका था, जो कि एक बहुत बड़ा मामला था और वो साबित होने के बाद ही उन पर जो है वो बैन लगा था। लेकिन यहाँ आरसीबी पर अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, आरसीबी की गलती इसमें कुछ भी साबित नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी का मसला था और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से जो सिक्योरिटी लैप्स हुए हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये घटना हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना जरूर है, लेकिन विराट कोहली या आरसीबी के जो मैनेजमेंट है उसकी इसमें कोई भी गलती नहीं दिखती है। इसलिए आरसीबी के फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि आरसीबी पर बैन शायद
नहीं लगेगा और जो ये अफवाह चल रही है कि आरसीबी बैन हो गई है वो अभी तक बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर उस पर दोष जो है वो साबित होते हैं तो फिर बैन लगना पक्का है, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी मामला जो है इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, इन्वेस्टिगेट हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं आरसीबी पर बैन लगने की संभावना काफी कम है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वाकई में आरसीबी पर बैन लगना चाहिए और इस घटना के लिए क्या वाकई में आरसीबी और विराट कोहली जिम्मेदार हैं? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।